हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विंग्स ट्यूटर्स। आज हम अपना नेक्स्ट राइटर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और नेक्स्ट राइटर का नेम है विलियम ब्लेक। आइए तो विलियम ब्लेक के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। विलियम ब्लेक वाज बोर्न ऑन 28 नवंबर 1757 एट एज 28 ब्रॉड स्ट्रीट इन सोहो, लंदन। विलियम ब्लेक का जो जन्म है वो 28 नवंबर को 1757 को 28 ब्रॉड स्ट्रीट सोहो, जो कि लंदन में है, बेसिकली वहां पे उनका जन्म हुआ था। ही वॉज द थर्ड ऑफ 7 चिल्ड्रन, 2 ऑफ whom डाइड इन इन्फेंसी। वो अपने 7 बहन भाइयों में से थर्ड नंबर पे थे, 2 की जिनमें इन्फेंसी पीरियड में ही, बचपन में ही मृत्यु हो गई थी। ब्लेक्स फादर जेम्स वाज अ हॉजर। तो ब्लेक्स के जो पिता थे वो, उनका हॉजरी का काम था, तो वो बेसिकली एक हॉजर थे। विलियम ब्लेक वाज रिलेटेड टू रोमांटिक मूवमेंट। विलियम ब्लेक का जो जन्म था वो रोमांटिसिज्म के ऊपर लिखते थे, तो वो रोमांटिक मूवमेंट को मतलब बिलोंग करते थे। विलियम was baptized on 11 दिसंबर एट सेंट जेम्स चर्च पिकैडली, लंदन। तो 11 दिसंबर को उनको सेंट जेम्स चर्च पिकैडली, जो लंदन में है, उसमें बैप्टाइज किया गया था। द बाइबल was an early and profound influence on Blake and remained a source of inspiration throughout his life। जो बाइबल है वो हमेशा से ब्लेक के लिए इंस्पिरेशन का मीडियम रहा है, इंस्पिरेशन का साधन रहा है। तो ब्लेक की लाइफ के ऊपर बाइबल का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। He was an English poet, Christian mystic, painter, print maker and engraver। अब जो ब्लेक थे वो इंग्लिश पोइट भी थे, क्रिश्चियन पोइट थे, तो पेंटर भी थे, प्रिंट मेकर भी थे और एनग्रेवर भी थे, मतलब वो इनग्रेव भी करते थे। Blake started engraving copies of drawing of Greek antiquities purchased for him by his father, a practice that was preferred to actual drawing। ब्लेक ने अपनी जो इनग्रेविंग थी वो अपने मतलब पिता के द्वारा खरीदी हुई ग्रीक एंटिक्विटीज थी, उनके पिता ने जो उनके लिए प्रैक्टिस के लिए खरीद के रखी थी, उस पर अपनी जो इनग्रेविंग थी वो स्टार्ट की थी, जिसको बाद में उन्होंने एक्चुअल ड्राइंग में बदला था। When William was 10 years old, his parents knew enough to his headstrong temperament that he was not sent to school, but instead enrolling in drawing classes at Pass Drawing School in the Strand। तो विलियम ब्लेक जब 10 साल के थे, उनके पेरेंट्स को उनके इंटरेस्ट के बारे में पता चल गया था, तो उन्होंने उन्हें स्कूल नहीं भेजा। स्कूल भेजने के बजाय उन्होंने उन्हें ड्राइंग क्लासेस ज्वाइन करवा दी थी। कहाँ पे? द स्ट्रैंड जगह होगी उसके उसमें मतलब। On 4 August 1772, Blake was apprehended to engraver James Basire of Great Queen Street। तो एक बहुत ही उस टाइम के फेमस एनग्रेवर थे जेम्स बेसायर, उनके मतलब अप्रीटेंशिप में चले गए थे ब्लेक। कब? 4 अगस्त 1772 में। On 8 October 1779, Blake became a student at the Royal Academy in Old Somerset House near the Strand। तो 8 अक्टूबर 1779 को ब्लेक थे स्टूडेंट बन गए थे रॉयल एकेडमी में। आर्ट की एकेडमी है जो उसमें सोमरसेट हाउस के पास है जो। और ब्लेक्स फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोइम पोइटिकल स्केचेस वाज प्रिंटेड अराउंड 1783। ब्लेक की जो फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोइम थी वो 1783, जिसका नेम था पोइटिकल स्केचेस, वो मतलब पब्लिश हुई थी। पोइटिकल स्केचेस कंटेन्स 19 पोइम्स। पोइटिकल स्केचेस में कितनी कुल पोइम थी? 19 पोइम थी। ब्लेक इलस्ट्रेटेड ओरिजिनल स्टोरीज फ्रॉम रियल लाइफ बाय मैरी वोलस्टोनक्राफ्ट। मैरी वोलस्टोनक्राफ्ट के द्वारा लिखी गई एक रचना थी ओरिजिनल स्टोरीज फ्रॉम रियल लाइफ, तो उसको भी इलस्ट्रेट किया था ब्लेक ने। In 1788, aged 31, Blake experimented with relief etching, a method he used to produce most of his books, painting, pamphlet and poem। 1788 में 31 साल की उम्र में ब्लेक ने एक्सपेरिमेंट किया था रिलीफ एचिंग का। ये वो वाला मेथड था जो उसने अपनी ज़्यादातर बुक्स में यूज़ किया था, पेंटिंग में यूज़ किया था, पैम्फलेट में और पॉइंट्स में। द प्रोसेस इज आल्सो रेफर्ड टू एज इल्यूमिनेटेड प्रिंटिंग एंड द फिनिश्ड प्रोडक्ट एज इल्यूमिनेटेड बुक्स और प्रिंट्स। इस प्रोसेस को और भी क्या बोला जाता है? इल्यूमिनेटेड प्रिंटिंग बोला जाता है, और बहुत सारी बुक्स और प्रिंट्स में ब्लेक ने इसका यूज किया था। In 1789, he published his Songs of Innocence, the gentlest of his lyric, but the collection was followed by the Songs of Experience। 1799 में उन्होंने अपना सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस लिखा जो बड़ा ही ज़्यादा फेमस हुआ। उसके बाद उन्होंने सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस लिखा 1793 में। In 1795, Blake began a series known as the Large Color Print depicting subjects from the Bible, Milton and Shakespeare। 1795 में ब्लेक ने एक सीरीज स्टार्ट कर दी जिसका नेम था द लार्ज कलर प्रिंट्स। वो मतलब सब्जेक्ट्स अपने उठाते थे बाइबल में से, मिल्टन की राइटिंग्स में से और शेक्सपियर की राइटिंग में से।
ब्लेक्स क्रैडल सॉन्ग पोइम वाज डेडिकेटेड टू हिज मदर। ब्लेक ने एक पोइम लिखी थी क्रैडल सॉन्ग, वो अपनी मदर को डेडिकेट की थी। यूजुअली ब्लेक एस्ड पोइम ऑन द कॉपर प्लेट्स। अब कहाँ पे इनग्रेव करते थे वो यूजुअली अपनी पोइम्स को? कॉपर प्लेट्स के ऊपर। हिज मोस्ट लव्ड पोइम इन इंग्लिश लैंग्वेज इज ऑगरीज ऑफ इनोसेंस। उसकी सबसे ज्यादा जो फेमस पोइम थी, लव्ड पोइम थी, वो ऑगरीज ऑफ इनोसेंस थी। Blake published almost all of his work himself by an original process in which the poems were etched by hand along with the illustrations and decorative images onto copper plates. तो ब्लेक ने लगभग अपनी सारी जो क्रिएशंस थी उनको एच किया था, उनको इनग्रेव किया था कॉपर प्लेट्स के ऊपर, और डेकोरेटिव थिंग्स मतलब अपने हैंडमेड उनके इनग्रेव की थी। Between 1823 and 1825, Blake engraved 21 designs for an illustrated बुक ऑफ जॉब एंड दांतेज इनफर्नो। 1823 और 1825 के बीच ब्लेक ने 21 डिजाइन इनक्रेव किए थे, 21 डिजाइन इनक्रेव किए थे दांते के इनफर्नो से लेके और बाइबल में से लेके, बुक ऑफ जॉब बाइबल में से लेके। ऑन द डे ऑफ हिज डेथ ब्लेक वर्कड relentlessly ऑन हिज दांते सीरीज। जब उसकी डेथ हुई थी विलियम ब्लेक की 12 अगस्त 1827 में, तो वो दांते की जो सीरीज थी उस पर काम कर रहे थे। सम इम्पोर्टेंट वर्क्स ऑफ विलियम ब्लेक, कुछ इनकी इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। इल्यूमिनेटेड बुक्स इन्होंने लिखी थी जो वो वाली हैं, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, बुक ऑफ थेल, द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, विजन ऑफ डॉटर्स ऑफ अल्बियन, कॉन्टिनेंटल प्रोफेसीज जिनमें 3 थी, अमेरिका प्रोफेसी, यूरोप प्रोफेसी, द सॉन्ग ऑफ लॉस। There is no natural religion, the first book of Urizen. All religion are one, the book of laws, the book of Ahana. Milton, Jerusalem, the emanation of the Jane Taliban. Non-limited books थी इनकी, political sketches थी, and Island of in the Moon था, the French Revolution था, Song of Liberty था, the Four Jaws था, Trail था। आगे इलुस्ट्रेटेड बुक्स इन्होंने कुछ मतलब वो की थी ट्रांसलेट, जो वो वाली हैं ये मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट की ओरिजिनल स्टोरी फ्रॉम रियल लाइफ, जॉन गे की फेबल्स ऑफ जॉन गे विद द लाइफ ऑफ आर्थर गॉटफ्राइड, अगस्ट बर्गर, लिना एडवर्ड यंग, थॉमस ग्रेज पोइम्स, रॉबर्ट ब्लेयर द ग्रेव, जॉन मिल्टन पैराडाइज और जॉन वार्ले, विजनरी हेड्स रॉबर्ट जॉन थॉर्नटन, Virgil, the Book of Job, John Bunyan, The Pilgrim's Progress, Dante's Divine Comedy. Blake died in 1827 with the work on these illustrations still unfinished of the 102 watercolor 7 had been selected for engraving. तो ब्लेक की जब डेथ हुई थी, वो पहले ही बता चुके हैं हम, दांते की वो कॉमेडी के ऊपर वर्क कर रहे थे जब उनकी डेथ हुई थी। तो ये कुछ जानकारी थी विलियम ब्लेक के बारे में। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरा चैनल है विंग्स ट्यूटर्स, उसको सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।